जो व्यक्ति प्राणायाम के रहस्य को जान जाएगा वह अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। वह प्राणों से ही अपने प्राणों को प्रबल बना सकता है, क्योंकि प्राण शक्ति वह है जो तन और मन के साथ साथ में आत्मा को भी प्रबल बनाती है। प्राण शक्ति का आना जाना, प्राण शक्ति की गति का निरीक्षण करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। हमारे योगी महर्षि तपस्वियों ने हमें बार बार, हमारे गुरुजनों ने बताया है कि प्राणायाम हमारे प्राण को प्रबलता देती है। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने तन, मन और आत्मा को प्रबल बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं और स्वस्थ बनाते हैं। जब मन में विकार आता है, मन में तनाव आता है, मन में व्यर्थ के अनेकों विचार आते हैं, वही हमारे शरीर को रोगी बनाते हैं। जब मन रोगी तब तन रोगी, और जब मन और तन रोगी होता है उसमें बैठी हुई आत्मा भी रोगी ही बन जाती है। इस भाव को समझना है। तो आइए हम सब मिल करके प्राणायाम से अपना इलाज करें, प्राणायाम से ही अपने मन को शांत करें, मन की व्यग्रता को दूर करें, मानसिक तनाव को दूर करें प्राणायाम से। इसका कोई परमानेंट दवा नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है जो मन को एकाग्र कर दे। मन को एकाग्र करने के लिए एकमात्र उपाय है प्राणायाम। अब इसका विस्तार में हम लोग चलते हैं। प्राणायाम, प्राणों का आयाम जो होता है हमारे नासिका के दोनों भाग से ही होता है। बाएं नासिका को हम कहते हैं चंद्र नाड़ी और इसे ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। दाएं नासिका को सूर्य नाड़ी, इसे पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। और यहाँ एक हमारा सुषुम्ना नाड़ी जो है एक जाता है। यह नाड़ी हमारे आज्ञा चक्र होते हुए, सहस्त्रार चक्र होते हुए हमारे रीढ़ के साथ जुड़ती हुई वह स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र तक जाती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तब कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम के द्वारा, भ्रामरी प्राणायाम, इसके द्वारा हम अपने श्वास प्रश्वास के द्वारा हम अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ाते हैं। और ऑक्सीजन ही प्राणवायु है, प्राण शक्ति है। और यही नहीं कि केवल ऑक्सीजन ही हम ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन के साथ साथ में करोड़ों जीवाणुओं को भी अपने अंदर लेते हैं, जो हमारे श्वास के साथ में हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, सृजन करने में सहयोग करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि अगर सर में दर्द है, बीपी बढ़ जाए, तनाव हो, डिप्रेशन हो, तो आपका सबसे पहला इलाज आप स्वयं कर सकते हैं। आपको जब ऐसा लगे कि सर में दर्द है, सर में दर्द का कारण दो ही हो सकता है, या तो जुकाम या तो चिंता तनाव। जब चिंता तनाव होता है तो बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ता है तब सर में दर्द उत्पन्न हो जाता है। ये बात को समझ लें। कारण जो समझ जाता है वह उसका निवारण कर लेता है। तो अगर जुकाम भी है, सर्दी है, तो प्राणायाम के द्वारा हम अपने बॉडी को हीट करते हैं, और बॉडी जब हमारा उष्मा पैदा करती है तो कफवर्धक तत्व शांत हो जाता है। और अगर तनाव है, सरदर्द है, तो आपको बताते हैं चंद्र नाड़ी अर्थात चंद्रमा। ये चंद्र नाड़ी जो है, ईरा नाड़ी इसको कहते हैं, ये ठंडा का प्रतीक है। हम दाएं नासिका को बंद करके
बाएं नासिका से श्वास जब लेते हैं और दाएं नासिका से श्वास को छोड़ते हैं, इस क्रिया को अगर हम 21 बार, 31 बार या 51 बार अगर शांत बैठ करके करते हैं, तब आपके मन मस्तिष्क में, संपूर्ण शरीर में वाइब्रेशन होने लगता है और फिर आपका बढ़ा हुआ बीपी नॉर्मल हो जाता है। सर का तनाव तो 2 मिनट में एकदम शांत। इसीलिए कहा गया है कि जब बीपी बढ़ा हुआ हो तो व्यक्ति को दाहिने करवट होकर के सोना चाहिए, ताकि हार्ट हमारा जो है लेफ्ट साइड में है, हार्ट पर दबाव ना पड़े। और दाहिने करवट होकर के जब हम सोते हैं तब हमारा जो चंद्र नाड़ी है यह चलता है और सूर्य नाड़ी बंद हो जाता है, क्योंकि अधिकांशतः एक ही नाड़ी चलता है, या सूर्य नाड़ी चलेगा या चंद्र नाड़ी चलेगी। अगर हम दाहिने तरफ होकर के सोते हैं तब कुछ अंदर की मांसपेशियां दाहिने तरफ आ जाती हैं, जिसके कारण सूर्य नाड़ी बंद हो जाती है और चंद्र नाड़ी चलती है। चंद्र नाड़ी जब चलती है तब तनाव दूर, बीपी नॉर्मल और हमारा मन शांत हो जाता है और हमें नींद आ जाता है। और जब बीपी लो हो तब हमेशा व्यक्ति को चाहिए कि बाएं नासिका को बंद करके सूर्य नाड़ी से श्वास को लें और बाएं नासिका से श्वास को छोड़ें। इस क्रिया को 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार करें, आपका बीपी लो से नॉर्मल पे आ जाएगा। और व्यक्ति को सोना चाहिए, बाएं करवट होकर के सोना चाहिए, ताकि बाएं नासिका बंद हो जाए और दाहिने नासिका चलती रहती है। ये बहुत ही प्रयोग किया हुआ, हमारा भी प्रयोग किया हुआ ये ट्रीटमेंट है, यह इलाज है अपने को नॉर्मल करने का। उसके बाद एक सिद्धांत आप रोज अपना लें कि जब आप बिस्तर पर रात को खाना खाने के बाद सोने जाते हैं तब आप 21 बार, 31 बार या 51 बार, जो सक्षम आप संभव हो सके 108 बार भी कर सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार। तो आप इसको ये करके दाहिने नासिका को बंद करें, बाएं नासिका से श्वास को पूरी डीप ब्रीदिंग के साथ में श्वास को नाभि तक भरना है और फिर धीरे धीरे दाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। इस क्रिया को आप 21 बार, 31 बार, 51 बार या 108 बार करें। आप पाएंगे 1 से 2 मिनट में आपका मन शांत हो जाता है और आपको नींद आ जाती है। जैसे नींद की गोली खाकर व्यक्ति सोता है, तुरंत नींद आ जाती है, उससे भी ज़्यादा प्रभावी यह प्राणायाम है। आप बाएं नासिका से श्वास लें और दाएं नासिका से छोड़ें, फिर बाएं नासिका से, फिर दाएं नासिका से छोड़ें। इसी क्रिया को दोहराना है। इस क्रिया को आप करके देखें। हम रोज करते हैं, आज वर्षों से मैं करता हूँ, इसका लाभ मिलता है। दिन भर के तनातनी के बाद जब घर पर वापस आते हैं, दिन भर के नोक झोंक के बाद जब घर पे वापस आते हैं तो रात में विचार चलता है, नींद नहीं आती। परंतु जब आप ये इस क्रिया को करते हैं, अनुलोम विलोम को करते हैं, तब आपका मन शांत हो जाता है, व्यर्थ की विचार आना बंद हो जाता है और आपको तुरंत नींद आ जाती है। ध्यान रहे, सोना से भी महंगा है। एक रात अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपका 1 सप्ताह अगला खराब हो जाता है। और हम जब सोते हैं तब हमारी बॉडी अर्थात हमारा शरीर और मन हमारा ऊर्जा से लबालब कर देता है। हमारा शरीर और मन दोनों अपने बॉडी के हरासमेंट को रिपेयर करता है। इसलिए समय पर आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। समय पर सोना, समय पर जगना और समय पर खाना, समय पर मेहनत करना, ये अति आवश्यक है। खाना खाएं तो उसको पचाएं, जो पचे वही खाएं। अन्यथा खाते जा रहे हैं, वह पच नहीं रहा है, फैट बढ़ रहा है, कब्ज बढ़ रहा है, बवासीर हो रहा है, भगंदर हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रहा है। ये सब बीमारियों का घर है। शांति से विचार करें और इसको अपनाएं।
प्रतिदिन अगर आप प्राणायाम से के साथ जुड़ते हैं तो प्राणायाम के द्वारा आपका ट्रीटमेंट होता है। आप जब प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम भ्रामरी करते हैं, तो भ्रामरी में जब हम करते हैं तब हमारे मस्तिष्क का हर नस नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती है वाइब्रेशन में, और बाल से भी पतली पतली नस नाड़ियाँ है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये करने से वो एक्टिव हो जाती है, कहीं रुकावट नहीं आता है, तब ब्रेन हेमरेज नहीं, ब्रेन में ब्लॉकेज नहीं होता, ये सब खुल जाता है, नस नाड़ियाँ खुल जाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है। लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, थायराइड ग्रंथि, इस सब को अगर आपको ठीक रखना है, फेफड़े को ठीक रखना है, तो आपको प्राणायाम करना चाहिए। क्योंकि एक और बात बता दें, आप जो हर पल श्वास ले रहे हैं, आपने श्वास पर तो कभी ध्यान दिया ही नहीं। कभी ध्यान दिया हो तो आप अपने मन में विचार कीजिएगा, और नहीं दिया है तो देने का कोशिश कीजिएगा। कभी एकांत में बैठकर अपने आती जाती श्वासों को देखें, आपका मन शांत, और आप अपने आत्मा से मिलने के लिए अपने बहिर्मुखी से अंतर्मुखी आप पैठ बनाने लगे। तो आपको ये इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी श्वास कैसे चल रहा है। केवल प्राणायाम से हम अपने हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़े, पेनक्रियाज, थायराइड ग्रंथि सबको स्वस्थ रखते हैं। प्राण ही तो है जो खून को दौड़ाता है। जिस शरीर में प्राण की कमी हो जाए, चेतना अवचेतन, वो एकदम चेतना भ्रमित हो जाती है। कहते हैं कि इस व्यक्ति का चेतना कार्य नहीं कर रहा, दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए हम जब प्राण, जो श्वास हम लेते हैं, तो सामान्यतः हर व्यक्ति जो श्वास ले रहा है वह नॉर्मल श्वास लेता है, जो 25 से 30% फेफड़े का कार्य हमारा हो रहा है। परंतु जब हम श्वास लेकर के अपने फेफड़े में भरते हैं, तब 100% फेफड़े का हर छिद्र खुल जाता है, और हर छिद्र में ऑक्सीजन बढ़ता है, पहुंचता है। तब हमें दम्मा की बीमारी कभी नहीं होती, अस्थमा की बीमारी नहीं होती, कभी भी श्वास की बीमारी नहीं होती। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? पूरी तरह से श्वास को भर के थोड़ा रुकना चाहिए। इसको कुंभक कहते हैं, एक बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक। कुंभक लगाने से हमारा फेफड़े, हमारे नस नाड़ियाँ, नाड़ी शोधन होता है, और शारीरिक प्रबलता, मानसिक प्रबलता मिलती है। श्वास भरें, और 1 मिनट तक ठहरने का प्रयास करें, और आप ठहरेंगे। फिर कभी श्वास को बाहर छोड़ के फिर बाह्य कुंभक लगाएं, बाहर श्वास को छोड़ के, और अपने नाभि को पीठ की ओर निचोड़े ले जाए, श्वास पूरी तरह से बाहर छोड़कर। फिर इसी में अग्निसार प्राणायाम होने लगता है, नौली क्रिया होने लगती है। जब ऐसा प्रयास आप करेंगे तब आपका पेट शुद्ध हो जाएगा, पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, आपके अंदर धैर्य शक्ति बढ़ती है, तनाव समाप्त हो जाएगा, अनेकों प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। इसलिए प्रतिदिन आप प्राणायाम से जुड़े। अनुलोम विलोम बहुत प्रभावशाली है। लोगों के किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, कब्ज, बवासीर, श्वास की बीमारी दूर करना है तो आप प्राणायाम से आप जुड़ करके इस क्रिया को करके आप पाएंगे कि आप संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। आप उस कार्य को करेंगे जिसका सपना भी नहीं देखे होंगे। उस बड़ा से बड़ा कार्य करने में आप सफल हो जाते हैं, क्योंकि दैवी शक्तियाँ जुड़ी हुई है। ये प्राण केवल ऑक्सीजन नहीं है, ये दैवी शक्ति का शक्ति है, जो हमारे अंदर शक्ति पैदा करती है, ऊर्जा पैदा करती है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।